रजनी घूमर रगबा में जाता। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चलो बनी के नगरा की कुछ मैयाओं ने लाज रख ली। अब हम तो गुजरात में, पंजाब में सब जगह जाते ना, सब तरीके के भजन गाना पड़ते हैं सब जगह के। अब यूपी के भजन मुझे ज्यादा याद नहीं, क्योंकि यूपी का अर्थ समझते हो, यू बोलो जय श्री कृष्ण, इसलिए मुझे याद होती है। अब ये राजस्थान में ओहो पूरी पंडाल भर भर के 30-40 हजार की पब्लिक नाचती है, क्या आनंद आता है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। हाँ चलिए आनंद लीजिए सभी लोग। और दूल्हा पहुंचा है दक्ष राजा के महल के बाहर। अब देखो एक बात कहूं, जब गांव के बाहर पहुंचे, ओ माता है आवाज कम कर लो, बस चुप। अब हमारे बनी के नगरा में मान लो किसी की बारात आवे, तो माताएं छोटे छोटे बच्चे को मोटो मोटो काजल लगाई देंगी, पेंट पहनाई देंगी और कपड़े पहनाए के जाओ देखे आओ जीजा। अब हमारे मोहल्ले की लड़की का वो है तो जीजा, पूरे मोहल्ले का जीजा। अब जैसे ही शंकर जी बारात लेके पहुंचे, 15, 20, 50 बच्चे चले देखे आओ जीजा। और जैसे ही रिंकू पिंकू टिंकू चले और शंकर जी को जैसे ही देखा तो आधे बच्चे तो गिरे और सीधे ऊपर, आधे बच्चों की चड्डियां, आधे बच्चे बेहोश और थोड़े 2-4 बच्चे बैठे वो कल मां मां करके दौड़े। आप लोग कहे महाराज जी कहां लिखा है? रामायण पढ़ेंगे, रामायण में देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ ना बोलूंगा, एक शब्द भी बिना शास्त्रोक्त नहीं बोलता हूं, ये ध्यान रखना। बच्चों ने जाकर के रोते रोते मां से क्या कहा? रामायण पढ़िए आप, बालकांड, कि जो जियत रहे देखे विवाह, घर घर जाए लड़कन कहीं। माता जी जो जिंदा बचेगा वही विवाह देख सकता है। बोले क्यों? बोले वो कोई जीजा नहीं, वो तो भूत प्रेत हैं, और जो जीजा बने वो सांप लटकाए, बिच्छू लटकाए और नंगा धड़ंगा बैठा है। अब गली से गुजर रहे थे वही पंडित जी, वो पंडित जी ने सुन लिया कि बारात आ गए। अब पंडित जी राजा के पास पहुंचे, राजा के पास नारद जी पहले से ही थे। नारद जी ने कहा राजा साहब वो बारात का स्वागत करने के लिए किसी को भेजो, जल्दी से बारात बाहर आ गई, किसी को भेजो। बोले किसको भेजूं? बोले पंडित जी को भेज दो। पूजा की थाली लेके पंडित जी के हाथ में, जाओ पंडित जी बारात का स्वागत कर आओ। पंडित जी ने कहा मैं गया तो बिना मरे बचूंगा नहीं। पंडित जी ने बात को पलटा, बोले राजा साहब ये काम नाई का होता, नाई का मेरा नहीं है। पंडित जी बोले नाई तू ही तिलक करके आएगा, तू ही संभाल। अब नाई ने डर के मारे थाली तो ले ली, लेकिन वहां नहीं गया, वो सीधा घर गया और घर जाके पत्नी से बोला मेरा पेट दर्द कर रहा, तू चली जा। वो बहाना लगाया मेरा पेट दर्द, तू चली जा। अब नाइन थोड़ी लालची थी, उन्होंने कहा राजा साहब के बिटिया का दामाद आ रहा है, माल अच्छा मिलेगा, हीरा मोती हार उतार के दे देंगे। नाइन ने कहा तुम बैठो घर में जा रही। नाइन जैसी बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के थाली लेके निकली। कई बहनों ने कहा कहां जा रही? मरने, वो भूत प्रेतों की बारात है। नाइन ने बोली हम ऊपर देखेंगे नहीं, नीचे नीचे देखेंगे तो कम से कम हीरा मोती तो मिल ही जाएगा। अब नाइन गई और नादिया के मुंह की आरती करने लगी, जय हो दूल्हा सरकार की, जय हो दूल्हा सरकार की। एक चुड़ैल बहन जी आई, बोले क्यों बहन जी तुम उल्टी हो? का क्यों? बोले दूल्हा का मुंह पीछे है, पीछे, तुम आगे आरती कर रही हो। नाइन बोली हमें क्या पता, कड़ी खाओ कितने मुंह करके बैठो है।